मेरा प्यार चिट्ठियों के ज़माने जैसा नहीं है, क्योंकि मुझ में उस ज़माने जितना सब्र ही नहीं है। और क्या कहा तुमने, तुम कौन हो मेरे लिए? लो हम जान मान बैठे और तुम्हें खबर ही नहीं है। वाह 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 वाह। कि गोते लगाती हैं शहर की लड़कियां समंदर में, गोते लगाती हैं शहर की लड़कियां समंदर में, कुएं में रह जाती हैं हमारे गांव की लड़कियां। जब तुम्हारा फोन आएगा, जब तुम्हारा फोन आएगा, दिल को चैन आएगा। हिज्र से ऊब गए हैं हम, हिज्र से ऊब गए हैं हम, इंतजार में है कब हमारी मौत का सामान आएगा। तो दिन भर बैठी रहती हूँ एक मैसेज के इंतज़ार में। उसने जितना, हाँ तो मम्मी को पता है, उसने जितना मुझे अपनी स्टोरी बताई थी मैंने उस पर लिखा था कि दिन भर बैठी रहती हूँ एक मैसेज के इंतज़ार में। पेड़ की शाखा पर डाला था झूला उसने सारी का, 5 माह का बालक जिसमें सोया था उस नारी का। जूझ रही थी खेतों में जो लू के तेज थपेड़ों से, आँखों से था छलक उठा तब दुख उसकी लाचारी का। आँखों से था छलक उठा तब दुख उसकी लाचारी का। उस एक शख्स ने हमको यूं तोड़ दिया, हमने दिल लगाना छोड़ दिया। दिया करते थे जिस दर पर दस्तकें, दिया करते थे जिस दर पर दस्तकें, वहाँ सपनों में भी आना जाना छोड़ दिया। क्योंकि यूं ही नहीं बनता कोई शायर, कुछ तुम्हारा दिल भी टूटा होगा। अगर करते हो मोहब्बत से इनकार, दूसरी लाइन देख लीजिएगा कि अगर करते हो मोहब्बत से इनकार, तब तो छोटी उम्र में ही उठना सीखा होगा। इन्होंने कहा ना कि जब तक गर्लफ्रेंड के और स्त्रियों के उसमें पड़े रहेंगे देश आगे नहीं बढ़ सकता, तो अगर नहीं पढ़ेंगे फिर भी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसका जवाब है एक महिला मित्र के चक्कर में पढ़े, 100 के चक्कर में पढ़ेंगे तो सबके मामा बन के लौटेंगे। जय श्री राम। मैं योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर का एक सन्यासी आदमी और आपके प्रदेश का सेवक। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गोरखपुर पोस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और वो मेरा इंटरव्यू लेने साक्षात प्रकट हुए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। और गोरखपुर पोस्ट का जब मैं जिक्र करता हूं और तो गोरखपुर की तमाम जो प्रतिभाएं हैं उनको दिखाने का कार्य लगातार गोरखपुर पोस्ट करता रहा है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पे 5 लोग हैं जो अलग अलग विधा के लेखक हैं और इनसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि किस विधा के लेखक हैं और साथ में किस प्रकार की रचनाएं ये लिखते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका सर? नितेश सिंह माही। किस जॉनर में लिखते हैं आप? मैं श्रृंगार लिखता हूँ, वीर लिखता हूँ, लगभग हर प्रकार का लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या सुनाना पसंद करेंगे? एक जो है कि गांव का रचना है। सभी जो कवि लेखक अक्सर जो है गांव के बारे में जो है गांव का सकारात्मक पहलू दिखाते हैं, लेकिन गांव का एक नकारात्मक पहलू भी होता है, उसको मैंने दिखाने का कोशिश किया। तो वो रचना कुछ ऐसी है कि गोते लगाती हैं शहर की लड़कियां समंदर में, गोते लगाती हैं शहर की लड़कियां समंदर में, कुएं में रह जाती हैं हमारे गांव की लड़कियां। एरोप्लेन उड़ाती हैं शहर की लड़कियां आसमां पे, एरोप्लेन उड़ाती हैं शहर की लड़कियां आसमां पे, गोबर उठाती हैं हमारे गांव की लड़कियां। हमारे गांव में जब कोई बेटी आती है घर में मातम छा जाता है, हमारे गांव में जब कोई बेटी आती है घर में मातम छा जाता है। फिर माँ के कोख को कोसा जाता है और बाप अभागा कहलाता है। हमारे गांव में बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन घर आए लक्ष्मी ये किसको भाता है? लेकिन घर आए लक्ष्मी ये किसको भाता है? बेटी मिले चाहे सर्वगुण संपन्न, किंतु वंश तो बेटा बढ़ाता है। सपने सजाने की उम्र में चूल्हा जलाती हैं हमारे गांव की लड़कियां, सपने सजाने की उम्र में चूल्हा जलाती हैं हमारे गांव की लड़कियां। किताबें उठाने की उम्र में घर का बोझ उठाती हैं हमारे गांव की लड़कियां।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जब हम बात करते हैं गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सकारात्मकता की दृष्टिकोण से देखी जाए तो गांव में बेहतर मिलता है, लेकिन एक परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए कि गांव की लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता इन कंपेयर देन शहर की लड़कियों के, तो वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव पॉइंट हमेशा गाँव की लड़कियों के लिए होता है। अब क्या नाम है मैम आपका? प्रखर वसुंधरा वर्मा। क्या सुनाना पसंद करेंगे? सुनाती हूँ। एक मुक्तक है कि मुझ में माँ के संस्कार दिखते हैं, मुझ में माँ के संस्कार दिखते हैं, पिताजी द्वारा निभाए गए भिन्न अवतार दिखते हैं, पिताजी द्वारा निभाए गए भिन्न अवतार दिखते हैं। मैं हूँ तो नए ज़माने की, मैं हूँ तो नए ज़माने की, लेकिन मेरी शख्सियत में पुरातनता के आधार मिलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, श्रृंगार वगैरह लिखती हैं? श्रृंगार भी लिखते हैं, सब रस लिखते हैं, यथार्थ पे लिखते हैं। कवियों का सबसे बड़ा तो बस सुनिएगा कि जब तुम्हारा फ़ोन आएगा, जब तुम्हारा फ़ोन आएगा, दिल को चैन आएगा। हिज्र से ऊब गए हैं हम, हिज्र से ऊब गए हैं हम, इंतज़ार में हैं कब हमारी मौत का सामान आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगला मतलब कि बरसों से बंद पड़ा है वो घर, बरसों से बंद पड़ा है वो घर, जाले लग गए हैं दीवारों पर, रास्ता देखते देखते तस्वीर हो गई दो नज़रें। ये मैंने रिलेट किया है कि जब घर में माँ बाप बच्चे चले जाते हैं पढ़ने और शादी के बाद अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं बाहर, तो ये है लिखा कि रास्ता देखते देखते तस्वीर हो गई दो नज़रें, इंतज़ार में हैं कोई तो आकर उन पर हार चढ़ाएगा। और आखिरी कि ध्वस्त किए देते हैं झोपड़ियों को, ध्वस्त किए देते हैं झोपड़ियों को, साहब इतने बेरहम कि कोई रोक न सके इनको। ध्वस्त किए देते हैं झोपड़ियों को, साहब इतने बेरहम कि कोई रोक न सके उनको। और उजड़ रही है जिनके सर से छत, उजड़ रही है जिनके सर से छत, इंतज़ार में है कोई तो आकर इन पर कोई तो आकर इन पर सवाल उठाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये किसके लिए तंज था ये तंज बस देखिए और समझिए, खुद समझिए, क्योंकि हम लोग अगर अभी करियर के ऐसे दौर में है जब हम लोग का करियर धीरे 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 खिल रहा है, बन रहा है, तो हम लोग अगर कटाक्ष करेंगे तो रौंदे जाएंगे। मैं कहूँगा कि एक रचनाकार को अपने रचना का अर्थ बताना पड़े तो वो सही नहीं रहेगा। अर्थ लोगों तक अपने आप तक पहुंच जाना चाहिए तो माना जाएगा कि वो एक अच्छा रचनाकार है। भूमिका बांधने से कविता कमजोर होती है, भूमिका बांधने से कविता कमजोर हो होती है। जाती बहुत बढ़िया, ये एक नई चीज़ हमको सीखने को मिली। क्या नाम है सर आपका? आशुतोष गुप्ता। क्या करते हैं आप? जी, मैं स्टैंड अप कॉमेडी और मिमिक्री करता हूँ। अच्छा, मिमिक्री किसकी मिमिक्री करना पसंद? योगी जी की। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री के शहर में हैं तो योगी जी की सुन लेते हैं। जय श्री राम। मैं योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर का एक सन्यासी आदमी और आपके प्रदेश का सेवक। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गोरखपुर पोस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और वो मेरा इंटरव्यू लेने साक्षात प्रकट हुए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। अच्छा, मोदी जी का? हमारा प्यार देशवासियों नमस्कार। जहाँ बता कैसे दे सकें वहाँ प्रेम और महिला मित्र के चक्करों में रहेंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। अरे यही युवा दुल्हन की शादी में जाते हैं, दुल्हन के एक्स बन के जाते हैं और वहाँ भी दुल्हन की बहन को पटा के लेके चले आते हैं। अरे बाप रे बाप। तो वैसे भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैम क्या हुआ? इन्होंने कहा ना कि जब तक गर्लफ्रेंड के और स्त्रियों के उसमें पड़े रहेंगे देश आगे नहीं बढ़ सकता, तो अगर नहीं पढ़ेंगे फिर भी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसका जवाब है एक महिला मित्र के चक्कर में पड़े हैं, 100 के चक्कर में पड़ेंगे तो सबके मामा बन के लौटेंगे। ये बहुत बढ़िया बात। क्या नाम है सर आपका? शिवेंद्र मणि त्रिपाठी। शिवेंद्र जी, किस जॉनर के लेखक हैं आप? ये बड़ा कठिन प्रश्न होता है। मतलब सारी चीज़ें लिखते हैं आप? नहीं, मैं मूलतः छंद लिखता हूँ, लेकिन शायरी वगैरह भी कर लेता हूँ। तो शायरी सुनाइए थोड़ा श्रृंगार वगैरह पे, ताकि वैसे अगर युवाओं की बात की जाए तो श्रृंगार रस सुनने में बड़ा दिलचस्पी दिखाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से युवा ही प्रेम करेंगे, होना भी चाहिए, प्रेम करना ही चाहिए। लेकिन जिस समाज में लोग सुरक्षित ना हो,
खुद को सुरक्षित महसूस न कर पा रहे हों, अगर वहाँ भी श्रृंगार सुनाया जा रहा हो तो मुझे लगता है कि युवा भटक गया है। तो फिर चलिए युवाओं को मोटिवेट कर दीजिए अपने लाइनों से। मोटिवेट करना दूसरी बात होती है और कविताएं करना दूसरी बात होती है। वो व्यक्ति खुद को रिलेट कैसे कर पा रहा है, मोटिवेट हो रहा है नहीं हो रहा है, अभी जो भी लिखता है उसका सब कुछ प्रिय होता है। आपको क्या सुनना है आप बताएं। ये मैं आपको इससे पहले सुना नहीं हूँ, तो अभी मैं तो ये नहीं कह पाऊंगा कि आप ये वाला कविता सुनाए, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो, जहाँ पर आप दूसरों को सुनाए हों और सबसे ज़्यादा वाहवाही बटोरे हों। चलिए मैं आपको एक घनाक्षरी सुनाता हूँ जो अभी मैंने कुछ समय पहले ही सुना है। चांद का एक प्रयोग है, जैसे चंद्रमा का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो एक चंद्रमा को एक व्यक्ति या एक कवि कैसे देखता है, उसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। एक ही चंद्रमा है लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया गया है वो आप देखिए कि एक चांद शिव के जटा के झूठ में बसा है, एक चांद शिव के जटा के झूठ में बसा है, सुख समृद्धि शांति संपदा को पा गया। एक चांद मंथन समय में किया जो द्वेष, रंग में किया जो भंग ग्रहण सता गया। कि एक चांद दूध भात चांद के ही साथ खाया, जो छोटा बच्चा होता है उसे भी माँ कहती है कि तू मेरा चंदा है। कि एक चांद दूध भात चांद के ही साथ खाया, पानी में नहाया खेला जग हर्ष आ गया। बचपन में आप देखते होंगे चंदा को थाली में पानी भर के दिखाया जाता है कि ये चंदा है। कि एक चांद दूध भात चांद के ही साथ खाया, पानी में नहाया खेला जग हर्ष आ गया। और करवा चौथ के दिन पत्नियां चांद को देख के ही और पति को देख के अपना व्रत तोड़ती हैं, वो भी सुंदर लगती हैं, काफ़ी खूबसूरत होती हैं। तो वहाँ उस चांद का प्रयोग देखिए कि एक चांद दूध भात चांद के ही साथ खाया, पानी में नहाया खेला जग हर्ष आ गया। और चांद देखने को जब निकला है मेरा चांद, देख मेरा चांद पूरा चांद शर्मा गया। वाह वाह, ये बहुत उम्दा था। क्या नाम है मैम आपका? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है? नित्या। अच्छा नित्या जी, क्या लिखती हैं आप? श्रृंगार लिखती हैं, वीर रस लिखती हैं? श्रृंगार लिखती हूँ और ऐसे लोगों पे लिखती हूँ जैसे जो यथार्थ होता है। मुझे सड़क किनारे अक्सर लिखते हैं जो लोग कमज़ोर वर्ग के होते हैं, उनकी, हाँ उनको मैंने देखा है, उनको महसूस किया है जितना उसको अपनी रचना में। और मेरे प्रिय कवि हैं कुमार विश्वास, उन्हीं की तर्ज पे मैं लिखती हूँ। मैंने जब से लिखना शुरू किया, समझना शुरू किया, उन्हीं को सुना है। तो पेड़ की शाखा पर डाला था झूला उसने सारी का, 5 माह का बालक जिसमें सोया था उस नारी का। जूझ रही थी खेतों में जो लू के तेज थपेड़ों से, आँखों से था छलक उठा तब दुख उसकी लाचारी का। आँखों से था छलक उठा तब दुख उसकी लाचारी का। और एक है कि बैठे देखा मैंने एक दिन राह किनारे एक बचपन, चेहरे पर थी घोर उदासी, आँखों में थारी तापन, फेर रहा था चिथड़ लेकर वह लोगों के जूतों पर, पेट की भूख मिटाने खातिर राह पड़ा फिर एक बचपन। बहुत उम्दा लिखा है आपने। और क्या सुनाएंगी? कुछ शायरी वगैरह? शायरी सुनाते हैं। जब इस प्रकार की प्रतिभाएं उभरती हैं और गोरखपुर से, तो बहुत देखकर अच्छा लगता है कि गोरखपुर में तमाम जो शायर हैं, लेखक हैं, वो उत्पन्न हो रहे हैं। और आपको बताऊं, अभी मैं जहां मौजूद हूं और मेरे पीछे जो है इंडियन पोएट्री हाउस का एक इवेंट चल रहा है और वहां पे ये जो तमाम कवित्री और कवि हैं वो शिरकत किए हुए थे। तो एक मन में जिज्ञासा हुई कि एक बार चलते हैं, लोगों से सुनते हैं किस हिसाब से वो लिखते हैं, और ये सारी चीज़ों को जो है आप तक पहुँचाने का एक प्रयास है। सुनाइए। मैं श्रृंगार सुनाते हैं कि मेरा प्यार चिट्ठियों के ज़माने जैसा नहीं है। मेरा प्यार चिट्ठियों के ज़माने जैसा नहीं है क्योंकि मुझमें उस ज़माने जितना सब्र ही नहीं है। मेरा प्यार चिट्ठियों के ज़माने जैसा नहीं है क्योंकि मुझमें उस ज़माने जितना सब्र ही नहीं है। और क्या कहा तुमने, तुम कौन हो मेरे लिए, लो हम जान मान बैठे और तुम्हें खबर ही नहीं है। वाह 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 वाह। एक ज़माना था जब चिट्ठियों से जो है प्यार का इजहार किया जाता था और काफ़ी मॉडर्न हो गया अब ज़माना, तो उसी पे है कुछ ऐसे। और एक है, बड़े शायर हैं, वो लिखते हैं इन्हीं चिट्ठियों पे कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं ज़रा देखभाल के,
और मोबाइल के दौर के इन आशिकों को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। हाय 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 हाय, ये बहुत उम्दा था, ये बहुत उम्दा। चलिए मैम। जी, एक और है कि मेरी ज़िंदगी में बहार उसी से है, मेरी ज़िंदगी में बहार उसी से है, फिर भी मुझे शिकायतें हज़ार उसी से है। मेरी ज़िंदगी में बहार उसी से है, फिर भी मुझे शिकायतें हज़ार उसी से है। वो पागल जिसे मेरी आंखों में कुछ दिखता ही नहीं है, वो पागल जिसे मेरी आंखों में कुछ दिखता ही नहीं है, मैं जुबा पर लाऊं कैसे कि मुझे प्यार उसी से है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ और मिमिक्री सुनाएंगे सर? जैसे मैं ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करता हूँ, पियक्कड़ लोगों की या ऑर्केस्ट्रा वालों की। तो पियक्कड़ वालों को सुनाइए। काफ़ी हम आमतौर पे जब भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं या फिर किसी चुनावी यात्रा में जाते हैं तो आमतौर पे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मेरे माइक पे बोलने के लिए, और वो पिए हुए रहते हैं और फिर वो बोलते हैं माइक पे। बड़ा मज़ा आता है उनसे रिपोर्ट। बता दो कैसे वो करते होंगे। ए मीडिया पे भैया, हमारा भी एक फोटो निकाल दो, अच्छा बढ़िया निकालना, मेरे ऊपर वो रहे पिलाई के तुमको चीयर्स ब्रो। इस कुछ इसी अंदाज में जब भी मैं रिपोर्टिंग करने जाता हूँ, कुछ इसी अंदाज जो है लोग मिलते हैं हमसे, और उनको जो है माइक पे बोलने का शौक होता है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन पीने के बाद वो माइक पे बोलने ज़रूर आते हैं। और ऑर्केस्ट्रा वाले जो है, और दिव्य सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे गोरखपुर पोस्ट के। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कैमरामैन भाई को जो हमारा चलचित्र निकाल रहे हैं। सुंदर निकालिएगा वरना आपको गोरखपुर शहर में ही रहना है, समझ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ और सुनाएंगी मैम? उस एक शख्स ने हमको यूं तोड़ दिया, शायराना अंदाज में है पर कविता ही है। तो सुने कि उस एक शख्स ने हमको यूं तोड़ दिया, हमने दिल लगाना छोड़ दिया। दिया करते थे जिस दर पर दस्तकें, दिया करते थे जिस दर पर दस्तकें, वहाँ सपनों में भी आना जाना छोड़ दिया। अच्छा, मुझे एक सवाल था। जो भी लोग शायरी करते हैं या फिर लिखते हैं उनसे, किया ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन होती हैं या फिर ये आप सोचती हैं उसके बाद लिखती हैं, या फिर खुद पे ये सारी चीज़ें बीती हुई होती हैं? कोई यूं ही नहीं बनता शायर, यूं ही कोई नहीं बनता शायर, कुछ तो दिल तुम्हारा भी टूटा होगा। मतलब इसकी ये लाइन कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें घटित हो चुकी हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग तो जोड़ते हैं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, हम लोग बस जुड़ रहे हैं लोगों की भावनाओं से, यथार्थ से जुड़ रहे हैं। लेकिन जिन जिन से जुड़ा है, जिन जिन से जुड़ी हूँ, बस उनके भावनाओं को व्यक्त करती हूँ कि यूं ही नहीं बनता कोई शायर, कुछ तुम्हारा दिल भी टूटा होगा। अगर करते हो मोहब्बत से इनकार, दूसरी लाइन देख लीजिएगा कि अगर करते हो मोहब्बत से इनकार, तब तो छोटी उम्र में ही उठना सीखा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उठना सीखा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। आप दोनों देख सकते हैं कि मोहब्बत में भी लोग शायरी करते हैं और छोटी उम्र में संजीदा हो जाने वाले भी शायरी करते हैं। जी, कुछ एक्सपीरियंस से आता है और कुछ जो है एक्सपीरियंस से आता है, और ऐसा है ना कि कविता गढ़ी नहीं जाती है। जी, क्या हुआ मैम, क्या हुआ? दोस्त ऐसे मिल जाते हैं कि वो हम अपने कुछ फील करें ना करें, उनके जीवन में इतना दुख रहता है कि उनका सुनते सुनते हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। अच्छा चलिए, कंटेंट जो है वो दोस्तों से भी मिलता है। मैंने अपनी दोस्त पे लिखा था, रुकिए मैं सुनाती हूँ। अच्छा, आपके दोस्त ने हाथ काटा? हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी, तो दिन भर बैठी रहती हूँ एक मैसेज के इंतज़ार में। उसने जितना, हाँ तो मम्मी को पता है, उसने जितना मुझे अपनी स्टोरी बताई थी, मैंने उस पर लिखा था कि दिन भर बैठी रहती हूँ एक मैसेज के इंतज़ार में, सोच लेती हूँ कोई काम कर रहे हो तुम, समझा लेती हूँ दिमाग को पर दिल ये तो एक बार भी नहीं सुनता मेरी। अलग कर दिया है खुद को सबसे कि जब तुमसे बात करूँ कोई बीच में ना आए तब, और फिर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ कि कब तुम्हारे नाम के नीचे टाइपिंग लिख कर आएगा। सुनो, आसान नहीं होता मेरे लिए तुम्हारी यादों में तड़पना, बहुत रोती हूँ बताती नहीं, बहुत सी चोटें दी हैं खुद को पर दिखाती नहीं, इसलिए भी कि मेरी चोटों से तुम्हें तकलीफ़ होगी, और इसलिए भी क्योंकि प्यार में दिखावा अच्छा नहीं लगता। बहुत तकलीफ़ होती है गलत लफ्ज़ों या बेतुके लहजे में तुमसे बात करके, पर मैं मेरे जज्बात कभी छिपा नहीं पाती। आज तुम फिर रोए मेरी वजह से, ये जान कर जान निकल रही है मेरी, पर मैं अपने हालात बता नहीं पाती। पत्थर बनती हूँ तुम मना लेते हो, और मैं फिर से टूट जाती हूँ तुम्हें टूट कर चाहने के लिए। तो दिन भर बैठी रहती हूँ एक मैसेज के इंतज़ार में। उसने जितना, हाँ तो मम्मी को पता है, उसने जितना मुझे अपनी स्टोरी बताई थी, मैंने उस पर लिखा था कि दिन भर बैठी रहती हूँ एक मैसेज के इंतज़ार में, सोच लेती हूँ कोई काम कर रहे हो तुम,
समझा लेती हूँ दिमाग को पर दिल ये तो एक बार भी नहीं सुनता मेरी। अलग कर दिया है खुद को सबसे कि जब तुमसे बात करूँ कोई बीच में ना आए तब, और फिर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ कि कब तुम्हारे नाम के नीचे टाइपिंग लिख कर आएगा। सुनो, आसान नहीं होता मेरे लिए तुम्हारी यादों में तड़पना। बहुत रोती हूँ बताती नहीं, बहुत सी चोटें दी हैं खुद को पर दिखाती नहीं। इसलिए भी कि मेरी चोटों से तुम्हें तकलीफ़ होगी, और इसलिए भी क्योंकि प्यार में दिखावा अच्छा नहीं लगता। बहुत तकलीफ़ होती है गलत लफ्ज़ों या बेतुके लहजे में तुमसे बात करके, पर मैं मेरे जज्बात कभी छिपा नहीं पाती। आज तुम फिर रोए मेरी वजह से, ये जान कर जान निकल रही है मेरी, पर मैं अपने हालात बता नहीं पाती। पत्थर बनती हूँ तुम मना लेते हो, और मैं फिर से टूट जाती हूँ तुम्हें टूट कर चाहने के लिए। एक इन कविताओं में मुझे नज़र आया कि बहुत छोटे छोटे जो मूवमेंट होते हैं और उसको जब लेखक अपनी लेखनी में प्रदर्शित करने की कोशिश करता है वो बड़ा काबिल तारीफ़ होता है। कुछ और सुनाएंगे? सुना देते हैं, बस आपको दो पंक्तियाँ सुनाते हैं कि जैसे हम प्रेम पे बात कर लेते हैं, प्रेम की बात करते हैं, सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, स्त्रियों की बात करते हैं, दबे कुचले समाज की बात करते हैं। हम एक ऐसा भी पक्ष है जहाँ बहुत कम लेखनी जाती है, या फिर कभी मतलब कभी कभार लेखनी लोगों की जाती है। एक सैनिक का दर्द जो होता है, सुनाइए। बस मैं एक दो पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। कि तुम क्या जानो आज भला, तुम क्या जानो क्या बीतेगी आज भला उस आंगन में, तुम क्या जानो क्या बीतेगी आज भला उस आंगन में, जिनके कंधों से चलना था वो कंधों पर चले गए, जिनके कंधों से चलना था वो कंधों पर चले गए। और आपको मैं एक थोड़ा सा हट के सुनाता हूँ क्योंकि अब तक आप काफ़ी सुन लिए हैं। एक मैं आपको ऐसी कविता सुनाऊंगा, शायद आप इससे किसी को रिलेट मत कीजिएगा। सुनिए, अपनी जगह दोनों की प्रतिष्ठा है, अपनी जगह दोनों की प्रतिष्ठा है, एक शिक्षित है दूसरा अशिक्षित। अपनी जगह दोनों की प्रतिष्ठा है, एक शिक्षित है दूसरा अशिक्षित। एक समाज को तैयार करता है, दूसरा समाज में तैयार होता है। एक समाज को तैयार करता है, दूसरा समाज में तैयार होता है। दोनों सुखी हैं। सुखमय जीवन में अचानक से भूचाल आ जाता है, वो दमित हो जाता है, रौंद दिया जाता है पहियों से, समय से। वो रौंद दिया जाता है पहिए से, समय के, शासन के या पैसे के। फिर वो सर न उठा पाता है, चिल्ला भी न पाता है। मौत हो जाती है उस कुत्ते की, ना इंसानियत की। बहुत उम्दा। ये हमारे साथ कुछ लोग थे, लेखक थे, और इनसे इनकी कविता भी सुने हम लोग, और इनके खुद के जो एक्सपीरियंस है उसको किस तरीके से अपनी लेखनी में प्रदर्शित करते हैं उसको भी समझें, और साथ में वो अपने ऊपर जो बीतती है उसको कैसे उस लेखनी में प्रदर्शित करते हैं ये भी हमको मोहतरमा ने बताया। तो बहुत अच्छा लगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस था। इस वीडियो के बनाने का मेरा एक मोटिव था कि आप लोग तक पहुँचे कि गोरखपुर की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने में एक कदम आप भी आगे बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करें। बाकी तब तक के लिए देखते रहें गोरखपुर पोस्ट।